पैसा दे दिया गया, वोट ले ली गई 420 से, ईवीएम को हैक कर लिया गया। यदि कोई बैलेट पेपर की बात करता है तो वो आवाज नहीं सुनी जाती। चुनाव आयोग शायरी सुनाने लग जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोगों को आदत डाल किया है टुल्ली बनाने का, नशे में रखने का, सुलाने का। हमारी कौम, हमारा समाज, हमारा मूल निवासी समाज सोने वाला बन रहा है। और भी कुछ नहीं तो ये झुंझुना दे रखा है कि 2 GB रोज डेली गंवाने के लिए रील चलाते रहो, फेसबुक चलाते रहो, आगे शेयर करते रहो। कमाना खाना मत पूछना, कहां से बच्चे खाएंगे, कहां से पढ़ेंगे, कहां से स्कूल कॉलेज चलेंगे। रील देखो, प्राइम मिनिस्टर भी रील बनाने के लिए बोलता है। अरे जिस पद पे बैठे हो, संवैधानिक पद की तो गरिमा कर लो। संवैधानिक पदों पर बैठ करके, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, चाहे नेता हो, चाहे शासन सत्ता में बैठा हो। आज कितनी भ्रष्टाचारी फैल रही है। देश के प्रति कोई वफादारी नहीं दिखाई दे रही है, समाज के प्रति कोई वफादारी नहीं दिखाई दे रही है। बस शासन सत्ता कब्जाने के लिए आपस में लड़वाओ और मरवाओ और अपनी कुर्सी बना करके रखो। ये कब तक चलेगा? वोट तुम्हारा, राज किसका? हमारा। कैसे होगा? नहीं सोच रहे हम अभी भी। एक आवाज बननी होगी, वोट हमारा, राज तुम्हारा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। माननीय कांशीराम साहब को दोबारा से उनके आचार विचारों को अपने अंदर समेटना होगा। आज सबसे ज्यादा हम लोग डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर साहब को मालाओं में पूजने वाले बन गए। मालाओं से, फूलों से हम लोग चढ़ाने वाले, फिर उसी पाखंडवाद में लग गए। बाबा साहब ने जिसको क्या मना, हम लोग वही काम कर रहे हैं। बाबा साहब ने कहा था, मुझे मालाओं में नहीं, फूलों में नहीं, मुझे किताबों में ढूंढना, मुझे आदर्शों में ढूंढना, मुझे विचारों में ढूंढना। तो मैं उनको सल्यूट करता हूं। मैं मालाओं में नहीं, यह विश्वास रखता हूं। हमें आने वाली नस्लों को, अपने आने वाले समाज को जागना और जगाने वाला बनना पड़ेगा। महात्मा बुद्ध का फोटो तो लगा दिया, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब को हमने फोटो में सजा दिया, क्या उनके आदर्शों को कभी स्वीकार किया? बाबा साहब ने तो 22 प्रतिज्ञाएं ली थी, लेकिन आज तक एक भी प्रतिज्ञा किसी को याद नहीं है। हाँ, यदि षड्यंत्र रचना है तो इबादत गाहों के सामने जाकर के नंगा नाच करने के लिए, नंगी तलवारें लेकर के, नंगे हथियार लेकर के लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद करने के लिए, सांप्रदायिक माहौल बनाने के लिए खड़े हो जाते हैं। क्या ऐसा होना चाहिए? भारत के लोग ये समझ लें कि जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, उनसे परिभाषा पूछिए, राष्ट्र किसे कहते हैं, देश किसे कहते हैं, समाज किसे कहते हैं, नहीं बताएंगे। देश गीत नहीं बतलाएंगे। जब भी आकर के वे औंधे पड़ रहे हैं, लेकिन अपनी बात को चला करके आगे आगे दौड़ा रहे हैं। तो दोस्तों, ये हम लोगों को अपने ऊपर अफसोस होना होगा, सोचना होगा कि हम लोग किस ओर जा रहे हैं। एक जब बीज होता है, बीज किसी भी चीज का जमीन में रोपा जाता है, गाड़ा जाता है, फिर उसके बाद आप उसे खाद पानी देते हो, क्या वो बीज ऐसे ही निकल जाता है? नहीं, वो गलता है, नीचे जड़ें फैलाता है।
फिर ऊपर पेड़ पौधा का रूप बना लेता है, तब फल बनाता है, चलता है, दौड़ता है। तो आज से शपथ लो कि आने वाले काम, आने वाले वक्त में बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के सपनों को साकार करने के लिए हम आज से बीज बोएंगे। किसी बहन बेटियों के साथ अत्याचार नहीं होगा। आने वाली जो महंगाई बढ़ रही है उसके खिलाफ हम लोग तैयार हो जाएंगे। आने वाली बेरोजगारी के खिलाफ हम लोग तैयार होंगे। वो पौधा बोएंगे और अपने जड़ों में, अपने आसपास में कम से कम 10-10, 50-50 लोग तैयार करेंगे। महिलाएं अपने आप सोचे कि मैं 10 महिलाएं तैयार करूंगी और अपने समाज को जगाऊंगी। कर सकते हैं क्या? हाथ खड़ा करें सब लोग। कर सकते हैं? बहुत बढ़िया, तालियां बजाएं अपने लिए। गुड। ये तैयारी ऐसे करनी पड़ेगी। आज बहुजन मुक्ति पार्टी आपके बीच में ये विचारधारा लेकर के आई है से समता, समानता, न्याय, बंधुता और स्वतंत्रता पर आधारित समाज और देश का निर्माण करना है। तब जाकर के हमारा समाज, हमारा देश बच सकता है। अदरवाइज ना सोच लेना कि आने वाली नस्लें गुलामियत की ओर बढ़ रही हैं या आजादी की ओर। तो बहुजन मुक्ति यानी आजादी, पाखंडवाद से क्या लेकर रहेंगे? आजादी। बोलो सब लोग। बहुजन समाज, मूल निवासी समाज, हम लेके रहेंगे पाखंडवाद से आजादी। जोर जोर से। हम आने वाले वक्त में क्या लेके रहेंगे? अंधविश्वास से, पाखंडवाद से, महंगाई से, बेरोजगारी से, महिलाओं के अत्याचार से, भ्रष्टाचार से। तब जाकर के हमारा देश बनेगा, बच सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत कुछ बोल दिया और आप लोग तैयार हो जाए। जो यूजीसी का नियम आया है यूनिवर्सिटियों में कि एससी समाज के साथ, ओबीसी समाज के साथ, अनुसूचित जाति के साथ, अनुसूचित जनजाति के साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा, तो उसके लिए स्वागत करें कि सबसे पहले जिंदगी में पहली बार हमारे देश में एक बढ़िया कानून बना। बजाओ तालियां, अपने दिलों को खुश करो कि हाँ, एक काम कम से कम अच्छा हुआ, वो भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार। और जो विरोध कर रहे हैं उनको जूतों की मालियां तैयार कर दो। वो 2-3% के लोग हैं, 2-3% के लोग। और देखो पूरा देश में हल्ला मचा दिया, सबके मोबाइल भर गए, सबके न्यूज चैनल भर गए, क्योंकि 4 स्तंभ हैं देश को, लोकतंत्र को चलाने के लिए। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया। क्या आप लोग हैं चारों स्तंभ पे? नहीं। एक भी पाए पे नहीं हो। वो लोगों ने सब पे 2-3% का होकर के कब्जा कर लिया है। उस कब्जे से जगाने के लिए आज से शपथ लो कि अपने घरों में नशीली पदार्थ नहीं सेवन होगा, नहीं करने देंगे। नशे की चीजें न अपने पास आने देंगे, न लेंगे, न छुएंगे, न छूने देंगे। अपने आप बच्चों को पनपाएंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, चाहे जूती भले ही पैरों में ना हो। बाबा साहब ने कहा था कि जूती भले ही पैरों में ना हो, लेकिन हाथों में किताबें होनी चाहिए, पढ़ने की आदतें होनी चाहिए। करेंगे सब लोग? तो इसीलिए बहुजनों निकलो मकानों से, जंग लड़ो इन बेईमानों से, तब होगा। अपने आप की ताकत को संभालो। एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज के लोगों, एक ही रास्ता है उसका, 90% बनने का। जब संख्या बढ़ेगी तो ताकत बढ़ेगी, और उसका विचारधारा है बहुजन मुक्ति पार्टी के द्वारा, बहुजन नहीं, मूल निवासी। जय मूल निवासी। शुक्रिया, थैंक यू।